1 जुलाई 2020 को इंडियन रेल मिनिस्ट्री ने एक घोषणा की। घोषणा यह थी कि देश के 109 रूटों में 151 ट्रेनें अब प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा चलाई जाएंगी तथा प्राइवेट सेक्टर्स अपने पसंद के किसी भी सोर्स से ट्रेनें अथवा लोकोमोटिव्स खरीद पाएंगी। इसके बाद देश में जो हो रहा है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। जी हाँ, हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे में भी देश के विचार दो खेमे में बट गए हैं। एक खेमा नीति का सराहना करते हुए यह कहता है कि सरकार की यह पहल देश के आर्थिक विकास के हित में है और इससे रेलवे में भी एक भारी पैमाने पर सुधार देखी जाएगी। वहीं दूसरा खेमा जो आलोचक वर्ग हैं उनका यह कहना है कि सरकार का यह डिसीजन सरकार की नाकामी को दिखाता है। जी हाँ, सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करके इसको गुलामी की ओर ले जा रहा है। तो अभी तक विभिन्न न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के माध्यम से आपने विभिन्न बड़े बड़े विद्वानों की बातें सुनी होंगी इस मुद्दे पर, लेकिन शायद ही आपने देश के युवाओं की राय जानी होगी वो क्या कहते हैं। आज हम कुछ विभिन्न हिस्सों से, देश के विभिन्न हिस्सों से कुछ ऐसे ही युवाओं की राय आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जियो सेंट्रिक में। मैं आशुतोष। जी, आज हम आपको दिखाएंगे कि देश के युवा क्या सोचते हैं सरकार की इस डिसीजन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान से स्नेहा की राय। जब हमने इनसे पूछा कि आपकी क्या ओपिनियन है सरकार के पीपीपी मॉडल में से रेलवे के पीपीपी मॉडल पर, तो इन्होंने अपनी बातें बहुत ही स्पष्टता से रखी। स्नेहा अंडमान से कहती है कि सर, यह 3P मॉडल सरकार द्वारा तब तय किया जाता है जब सरकार के पास किसी व्यवस्था को सुधारने या संचालन हेतु धन की व्यवस्था में किसी कारण कमी आती हो। वेरी गुड। इसलिए यह पीपीपी मॉडल पर मैं सहमत हूं ताकि भारतीय रेलवे को भविष्य में रफ्तार मिले तथा निजी संस्थान में रेलवे व्यवस्था को समय पर सही मरम्मत मिलेगी और संचालन में सरकार को उचित सहयोग भी मिलेगी। हालांकि आम लोग और किराया को मद्देनजर रखते हुए सरकार और निजी संस्थान को उचित किराया लगाना चाहिए। धन्यवाद स्नेहा। स्नेहा का मानना है कि इस तरह का जो डिसीजन होता है किसी भी बिल्कुल ही उस स्थिति में होता है जब देश आर्थिक स्थिति से एक तरह से हम कह सकते हैं कि कमज़ोर हो या फिर कमजोरी से के हालात से गुजर रही हो। तो जब देश इकोनॉमिक क्राइसिस के फेज से गुजरता है तो देश के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बच जाता है। तब यही एक स्थिति बच जाती है जिसमें कि हम अपने देश के प्राइवेट सेक्टर्स कोलैबोरेशन की, कोऑपरेशन की बात करें और फिर दोनों मिलकर, सभी मिलकर देश को आगे ले जाएं और इस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है। तो यह विचार कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि हम जब एक साथ रहते हैं तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सरकार की नहीं रह जाती है, बल्कि हमारे देश के या फिर अन्य जगहों के भी जो उद्योगपति हैं जिनके हाथ में पैसा है, उनके पैसा को तो सही डायरेक्शन में खर्च करना लाजमी बनता है। और यही कहना है, मानना है स्नेहा का भी। और दूसरी तरफ वह यह भी कहती हैं कि इसमें रेलवे में भी सुधार होगी, क्योंकि आज तक हम जानते हैं कि रेलवे पब्लिक सेक्टर में ही रहा है, लेकिन रेलवे की स्थिति क्या है इससे हम सभी वाकिफ हैं। तो स्नेहा का मानना है कि इस डिसीजन से बिल्कुल ही रेलवे की स्थिति तो सुधरेगी ही सुधरेगी, साथ ही साथ देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने की संभावना है। दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं और भोपाल से अमित का, मध्य प्रदेश से अमित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के एक्स स्टूडेंट रहे हैं और फिलहाल वो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या विचार है, क्या राय है अमित का इस मुद्दे पर? तो वो कहते हैं कि इट्स अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन, सम रीजंस टू जस्टिफाई आर। इन्होंने कुछ बिंदुओं के साथ अपनी बातों को बहुत ही प्रबलता के साथ रखा है इसके फेवर में, सरकार के इस डिसीजन के फेवर में। अमित कहते हैं, will increase the competition and break the monopoly. Increased competition always benefits the consumer. Private players cannot hike the prices because they have to compete with Indian Railway. Okay, it will increase research and innovation in the sector. Efficient and best global practices will improve the safety parameters and adds to the target of zero incident safe journey.
Private players are known for the efficient use of resources, whether it's human resource or NHR. Railways consumer base is widening, but their services and consumer satisfaction is not. Despite huge consumer base, Indian Railway is unable to meet the expenses. और आगे फिर अमित कहते हैं कि इन्होंने जो बिंदु रखा है वो क्या है? The average speed of Indian Railway पैसेंजर ट्रेन इज अराउंड 54 किलोमीटर। ये तो बिल्कुल हम सभी जानते हैं इस बात से जो हमारे रेलवे की गति क्या है पर आवर। प्राइवेट प्लेयर्स कैन डिलीवर ऑन टाइम अराइवल एंड डिपार्चर। as we all know, on this 8th of July all trains are running on time and it is the first occasion. 6th point इन्होंने रखा है कि on realistic example more than 300 private chartered buses are successfully running between Indore and Bhopal and Indian with base fare of 350 rupees because their services are good, like comfortable, punctuality and one Bisleri and Kurkure. But not a single train is running on this route especially. Government once tried and run double-decker full AC train with 8 coaches with a base fare of 150. The train never arrived on time due to their incompetency, and later on the number of coaches reduced to 6 and then 4 and then cancelled lastly. So that's my point of views. Okay, very nice. तो अमित का मानना है कि यह डिसीजन सरकार का बिल्कुल ही सही है। क्यों? क्योंकि इससे जो मोनोपोली है वो खत्म होगी। मोनोपोली का मतलब है कि जो एकाधिकार है भारतीय रेलवे का, और शायद यही वजह है कि इसी एकाधिकार के वजह हम रेलवे में इतनी करप्शन भी देखते हैं। रेलवे की स्थिति जस की तस पड़ी हुई रहती है। जो ट्रेन्स की जो हालत है, जो कंडीशंस हम सभी वाकिफ़ हैं उससे, तो इनकी जो दुर्दशा है वह इसलिए है क्योंकि यहाँ एकाधिकार है। सरकार जानती है कि हम कुछ भी करें जनता को तो उसी ट्रेन पे चढ़ना है, इसलिए वह सुधार में बहुत अधिक विश्वास नहीं रखती। यह सरकार के लिए एक ड्रॉबैक भी है, यह सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी है। जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इस तरह के एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये कंडीशन क्यों है? और इस पे एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या इस प्रकार से हम देश के हर पब्लिक सेक्टर को पीपीपी मॉडल पे डेवलप करने की बात करेंगे आगे भी? और अगर ऐसा है तो सरकार की भूमिका क्या बच जाती है? ठीक है, तो ये दूसरा मत है। लेकिन अमित का जो कहना है वो अपने आप में एक वैल्यूएबल पॉइंट है कि इससे मोनोपोली खत्म होगा। साथ ही साथ अमित का ये मानना है इससे जो तरह तरह के और जो प्राइवेट सेक्टर्स में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड में हम रेलवे को देंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच एक टफ कंपटीशन होगा, जिस तरह से हम देख सकते हैं एयरलाइंसेज में। ठीक है, माइंड में जो है बहुत सारे लोग ये बैठा के चल रहे हैं जो इससे महंगाई बढ़ेगी, तो जी नहीं हो, ऐसा भी संभव हो सकता है कि इससे आपकी जो ट्रेन फेयर है वो कम भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं जो पुरुषोत्तम। तो भोपाल से पुरुषोत्तम का क्या कहना है? पुरुषोत्तम कहते हैं, इन्होंने स्नेहा जी के बात को फेवर किया है और इनका भी मानना है कि मैं भी 3P मॉडल से सहमत हूं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी, समय पर ट्रेनें की आवाजाही होंगी, ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी जो जनसंख्या के अनुपात में होगी। तो इन्होंने जनसंख्या के साथ लिंक किया है। जो आज इंडियन रेलवे की कंडीशन ये है कि जनसंख्या, भारत की जनसंख्या जितनी है उसके अनुपात में यहाँ ट्रेनों की संख्या विभिन्न रूटों पर काफ़ी कम है, और इस वजह से ही आप जब ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आपके पास टिकट होने के बावजूद भी सीटें उपलब्ध नहीं होंगी। बहुत सारे केसेज ऐसे भी मिलते हैं। तो इनका पुरुषोत्तम जी का मानना है कि इससे, इस मॉडल को फॉलो करने के बाद जो इन मदों में जो कहीं ना कहीं जो है सुधार होगा, और इस प्रकार से जो यह अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय रेलवे के हित में डिसीजन है। आगे अब हम बात करते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के छात्र पवन से। पवन का कहना है कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं है? इनका मानना है कि यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, बहुत सारे एक खेमे का यह सोचना है कि यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है, और यहाँ पवन का भी यही मानना है। आइए सुनते हैं पवन क्यों ऐसा बोलते हैं। तो सरकार की नाकामी को दर्शाता है कि वो
अब इसे ठीक से चलाने के लायक नहीं है। दूसरा इन्होंने जो बिंदु रखा है, जो इससे आर्थिक विकास भी एक तरफा होगा। वो कैसे? जैसे कि निजी स्कूल व हॉस्पिटल के साथ हुआ है। थर्ड इन्होंने जो पॉइंट रखा है, प्राइवेट ट्रेन चलाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है मनी। इसके अर्निंग के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगी इनसे, ऐसे ये ट्रेन जहां पर इनको ज़्यादा पैसेंजर मिलेगा वहां ही चलाएंगी। चलिए, कुछ सेंटेंस में जो है कुछ बाधाएं आ रही थी, लेकिन इनका ये कहना है कि मेन मोटो क्या होगा सरकार का इसके बाद, जो है मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन, जिसके वजह से ये टैक्स जो है हाई टैक्स इंपोज करेगी और फिर जो प्राइवेट कंपनीज उन्हीं रूट्स में ट्रेन चलाएंगी जिसमें उनको अधिक से अधिक पैसेंजर मिलेगा। इनका यह बिंदु बिल्कुल ही लाजमी है, सही बनता है और इस पे सरकार को बिल्कुल ही सोचनी चाहिए। ठीक है, आगे हम इस पे बात करते हैं। क्या है कि चौथा इनका यह मुद्दा है कि बाकी का एरिया वहीं पिछड़ा हुआ ही रह जाएगा। जैसा कि हमने कहा, इतने बड़े देश की सारी ट्रेन को गवर्नमेंट से लेकर बस एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना क्या सही है? अब यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि पवन कंफ्यूज है कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है तो बात हो रही है जो प्राइवेटाइजेशन की नहीं हो रही है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात इनका जो ये कहना है जो एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, तो पवन जी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी नीति बनाई जाएगी तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। आज आप एयरलाइंसेज में देख सकते हैं जो अलग अलग कंपनियों का जो है उसमें सहयोग है, अलग अलग कंपनीज जो है मार्केट में है। इसी तरह से जो है इसके साथ भी, ट्रेन के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है जो किसी एक कंपनी को ही ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं पवन जी का क्या कहना है। छठा बिंदु इन्होंने जो रखा है, जाहिर सी बात है इतना इन्वेस्टमेंट ये डायरेक्टली अपने पैसों से करेंगे नहीं। बिल्कुल सही है। फाइनली गवर्नमेंट से ही लोन लेकर ट्रेन को चलाएंगे। अच्छा, इससे तो बेटर रहता कि गवर्नमेंट इनको बस कॉन्ट्रैक्ट दे देती, बाकी कंट्रोल अपने पास रखती, यानी कि इसको मिक्स्ड में रखती। यहाँ भी मुझे लगता है पवन कुछ कंफ्यूज्ड है। जो इनका जो कहना है जो इसे मिक्स्ड रखती, तो मैं आपको बता दूं पवन जी और सभी से मैं बताना चाहता हूं जो भी ये सोचते हैं जो इंडियन रेलवे का पूरी तरह कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। पीपीपी मॉडल का मतलब ही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और यह एक मिक्स्ड अप्रोच है। जी हाँ, यह जो है मिक्स्ड अप्रोच है डेवलपमेंट का, और इसमें मैंने पहले भी बताया जो इसमें केवल प्राइवेट सेक्टर्स को पूरी तरह से ये हैंडओवर नहीं किया जा रहा है रेलवे। इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जो कि सरकार अपने हाथ में रखेगी और कुछ एस्पेक्ट्स जो है प्राइवेट सेक्टर्स को हैंडल करने के लिए दिया जाएगा। तो इसलिए हम सभी को इस बात से जो है यह भय हटा लेनी चाहिए जो ये कंप्लीट इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। फिलहाल तो इतना ही हो रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वाइट की है जो आप भी आइए और आप अपने सहयोग से इस हमारे अर्थव्यवस्था को, रेलवे व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं आपके सहयोग से। तो ठीक है, सेवंथ इनका पॉइंट है कि हमें इंग्लैंड से सीखनी चाहिए कि उन्होंने पहले ट्रेन गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अब वो फिर से उस पर पुनर्विचार कर रहा है। तो जी हाँ, वहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ था और इस पर स्टडी की ज़रूरत है, और इससे सरकार को कुछ लेसन सरकार जरूर ले सकती है जो वहाँ इस तरह की क्यों नौबत आई, किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ा वहाँ के रेलवे को, और उस आधार पर यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कुछ एग्रीमेंट किया जा सकता है ताकि वैसी कंडीशन इंडिया में भी फ्यूचर में न बने। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा ओपिनियन यहाँ यही है कि इन शॉर्ट टर्म हमें फ़ायदा होगा, बट इन लॉन्ग टर्म हमें नुकसान ही होगा। चलिए, थैंक यू पवन जी। तो पवन जी का ये कहना था, जो आपने देखा, जो इन्होंने जो एक विपक्ष में बातें रखी, विपक्ष की भूमिका अदा किया है यहाँ पवन ने। तो चलिए, अच्छी भूमिका है, क्योंकि हम मानते हैं कि जब तक हमें अपने जो है मीन्स विपक्ष को भी साथ लेकर चलनी चाहिए किसी भी डिसीजन में, क्योंकि उनके भी बिंदु कहीं ना कहीं उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि पक्ष वालों का होता है। तो हमें दोनों को सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं बाद में कंक्लूजन यह निकालूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात, जो पहला बिंदु जो मेरा ये है जिस पे मैं कहना चाहूँगा सभी से कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है, इसे पीपीपी मॉडल पे डेवलप की जा रही है। यह एक इनिशिएटिव है और इससे हमें भी शायद पता चल जाएगा कि यह मॉडल सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है।
और पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि यह एक मिक्स्ड अप्रोच है। दूसरी बात, जो इसमें पूरी तरह से रेलवे को, चूंकि पीपीपी मॉडल पे है, पूरी तरह से रेलवे को बेचा नहीं जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। यहां प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और कुछ जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ में रखेगी। चौथी बात यह है, जो पूरी तरह से रेलवे जो है, अगर हम कह लें तो फंडामेंटल्स जो है रेलवे का, इंडियन रेलवे का, वो इंडियन रेलवे मींस हमारे गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा, यानी कि उनके नियंत्रण में रहेगा। ऐसा नहीं है जो उनके नियंत्रण से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल। तो कल के दिन में अगर उनको ऐसा लगेगा जो नहीं यह मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर इस डिसीजन को वापस भी लिया जा सकता है। तो ये सारी बातें। चौथी बात, इसमें जो पॉजिटिव्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने भी कहा, आज तक पब्लिक सेक्टर में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन फिर भी हम खुद, हमारी जो मेंटालिटी है, हम क्यों फिर प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम क्यों प्राइवेट एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें वहाँ सरकारी जो सुविधाएं हैं उससे अधिक सुविधाएं मिल रही हैं, और ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है, जो हमें सुविधा चाहिए या फिर हम इसी फेरे में पड़े रहें जो ये पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है। इस देश को, इस नागरिक को एक बेटर फैसिलिटीज की जरूरत है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और इसलिए यह मॉडल मेरे ख्याल से भी अभी उचित बनता है। हाँ, इसके कुछ खामियां जो लोग गिना रहे हैं उस पर जरूर ही सरकार को ध्यान देनी चाहिए, और एग्रीमेंट जब भी हो इनके साथ, तो उस एग्रीमेंट में इन बातों को जरूर से ध्यान रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि इससे हमारे देश की जनता सफर न करे, कुछ ऐसे पॉलिसीज बने। दूसरी बात, जो जहां तक प्राइस का सवाल है, तो उनके सामने एक लिमिटेशन रखा जा सकता है, जो कभी भी जो है प्राइस कंट्रोल की जब बात आएगी, प्राइस हाइक की बात आएगी, तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सके, ठीक है। चौथा यह है कि इससे निश्चित तौर पर रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक भारत सरकार कितना इन्वेस्ट करेगी, और अगर हम जो है 50 इन्वेस्टर्स को वहाँ ले आते हैं, तो जाहिर सी बात है उन पे, जैसा कि अमित ने कहा, जो मोनोपोली हटेगा, और इससे डेवलपमेंट, फिर कंपटीशन बढ़ेगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और मैं इस तरह के जो है आपको यूथ के डिसीजन, चूंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे ओपिनियंस थे, लेकिन जो है मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल ओपिनियन के तौर पर इनके ओपिनियंस को आपके सामने रखा। जो आगे हम मिलते रहेंगे ऐसे ही ओपिनियंस के साथ, यूथ के ओपिनियंस के साथ। तो आपको कैसा लगा, और अगर आपकी कुछ ओपिनियन हो रहा हो तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और हमारी ग्रुप है जियोसेंट्रिक की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और वहां उसे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, अपनी राय अगर आपको साझा करनी हो तो। ऐसे ही करंट अफेयर्स के मुद्दों पर हम युवाओं की राय आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।